हेलो। हेलो मैडम। मैं इंस्पेक्टर रागिनी फ्रॉम न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन बात कर रही हूँ। आपके आधार से मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेस हुआ है और आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको अभी वीडियो कॉल पे डिजिटल अरेस्ट में लिया जाएगा और भेजे गए लिंक पे आपको 50,000 कंप्लायंस अमाउंट तुरंत भेजने होंगे, वरना आपके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। डोंट डिले। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगी तो एफआईआर फाइल हो जाएगी। लिंक पे पैसे भेजिए अभी। जी जी, मैं अभी वीडियो कॉल एक्सेप्ट करती हूँ और ये लिंक तो मैं साइबर क्राइम सेल पे भेजूंगी। अब आपने और मैंने जरूर किसी ना किसी को ऐसे सिचुएशन में कभी ना कभी देखा या सुना तो जरूर होगा। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो बस एक एग्जाम्पल है, वाकई में थोड़ी ऐसा होता है। अगर आप ऐसा सोच रखते हैं देन लेट मी टेल यू, थिंक अगेन। क्योंकि आज के इंडिया का हर स्मार्टफोन यूजर साइबर क्राइम के रिस्क जोन में आता है। तो इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल को आप या हमारे जानने वाले में से कोई इसके रिस्क में आ जाएं। तो आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन से रेलेवेंट लॉज और स्टैट्यूट्स इस पे एप्लीकेबल होते हैं, और अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो तुरंत लीगल एक्शन क्या ले सकते हो। साइबर क्राइम का मतलब है वो कोई भी अनलॉफुल एक्ट जो कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस या नेटवर्क को सोर्स बना के किया जाता है। फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, स्टॉकिंग एक्सेट्रा। इसके पीछे ह्यूमन बिहेवियर होता है जो आपकी डिग्निटी, प्राइवेसी, पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट्स के एक्सप्लोजन के बाद फ्रॉड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फिशिंग लिंक्स, फेक courier messages, OTP frauds, WhatsApp impersonation, revenge porn threats, ऑनलाइन स्टॉकिंग और हाँ, सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट, ये सब साइबर क्राइम्स हैं। ब्रॉडली साइबर क्राइम के टारगेट्स चार कैटेगरीज में आते हैं। अगेंस्ट इंडिविजुअल्स में होते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन साइबर हरासमेंट और साइबर स्टॉकिंग। ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे कि पेमेंट कार्ड फ्रॉड्स, सॉफ्टवेयर डेटा मिसयूज। अगर ये अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो तो इसमें डेटा थेफ्ट और सिस्टम इंट्रूजन होता है। और आखिर में अगर ये अगेंस्ट सोसाइटी है तो ये साइबर टेरर थ्रेट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का फॉर्म ले लेता है। ये सारे ऑफेंसेस कलेक्टिवली साइबर लॉज के स्कोप में आते हैं और इंडिया में इन इश्यूज को रेगुलेट और पनिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 और भारतीय न्याय संहिता ऑफ 2023। ये दोनों स्टैट्यूट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके साइबर ऑफेंसेस से इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देते हैं और उनके राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66 सी talks about digital identity theft, such as Aadhaar images or password misuse. Section 66D, which talks about cheating by personation via computer resources, such as impersonating police or CBI on WhatsApp or the classic digital arrest scam behavior. Section 67 talks about publishing and transmitting obscene content electronically. This is relevant for revenge porn threats. 72 talks about the breach of confidentiality or the privileged data. मतलब अगर ऑथराइज्ड एक्सेस मिलने के बाद कोई आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना कंसेंट के शेयर, लीक और मिसयूज करे तो ये पनिशेबल है। सेक्शन 66F टॉक्स अबाउट साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस जहां कंप्यूटर रिसोर्सेज का मिसयूज नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल सिस्टम्स को थ्रेटन करने के लिए होता है। आइए अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ प्रोविजंस जो आईटी एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेक्शन 111 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम सिंडिकेट्स सच एज ऑनलाइन क्राइम नेटवर्क्स, स्कैम कॉल सेंटर्स, कोऑर्डिनेटेड फ्रॉड ऑपरेशंस। फिर आता है सेक्शन 204 which talks about impersonation of public official, मतलब जब कोई खुद को पुलिस, सीबीआई या अथॉरिटी बताकर फ्रॉड करता हो।
फिर आता है सेक्शन 205 which talks about wearing and using a public servant's tokens with intent to cheat such as uniform badge, ID card. ऐसे कुछ चीज का यूज करना जो कि ट्रस्ट गेन करता है फिर चीट करने के हेल्प करता है. Section 318 and 319 it talks about cheating and cheating by personation such as verification charges, compliance fees या किसी और के नाम से फ्रॉड करना. Section 351 subsection 4 talks about anonymous criminal intimidation. हिडन या ब्लॉक्ड कॉलर आईडीज के थ्रू धमकी देना जैसे कि एफआईआर इशू होगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. जब आप इन सब प्रोविजंस को कंबाइन करोगे तो मोस्ट डिजिटल स्कैम्स एक कैटेगरी में आता है जो कि है इम्पर्सोनेशन प्लस इंटिमिडेशन प्लस चीटिंग. इस कॉन्टेक्स्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स देखते हैं. तो हमारा पहला केस है केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डिग्निटी, कंसेंट और इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी सब इसमें इंक्लूड होता है. इसका मतलब है कि अगर आप साइबर हरासमेंट, रिवेंज पॉर्न, डॉक्सिंग या ऑनलाइन स्टॉकिंग के विक्टिम हो तो आप कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी और डिग्निफाइड रेमेडी डिमांड कर सकते हो. द नेक्स्ट केस इज ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि डिजिटल ऑफेंसेस क्लियर और नैरोली डिफाइंड होने चाहिए. वेग क्रिमिनलाइजेशन से सिटीजन को अननेसेसरी फियर और हरासमेंट हो सकता है. कोर्ट ने वेग और ओवरब्रॉड लॉज स्ट्राइक डाउन किए ताकि डिजिटल स्पेस में आर्बिट्ररी हरासमेंट ना हो. साइबर स्कैमर्स इसी फियर साइकोलॉजी का मिसयूज करते हैं और फैब्रिकेटेड एफआईआर थ्रेट्स, अकाउंट फ्रीज वार्निंग्स एक्सेट्रा की धमकी देकर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. केस है दैट इज ऑफ गूगल इंडिया वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज. ये जजमेंट इंटरमीडियरी लाइबिलिटी क्लैरिफाई करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ड्यू डिलिजेंस, कंटेंट टेक डाउन और यूजर प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फॉलो करना है. ये इस पे एम्फेसिस देता है. अगर कोई मॉब्ड इमेजेस, रिवेंज पॉर्न या थ्रेट बेस्ड कंटेंट लीक करने की धमकी दे तो आप प्लेटफॉर्म टेक डाउन सपोर्ट लीगली एक्सपेक्ट कर सकते हो. इन जजमेंट्स के थ्रू कोर्ट ने क्लियरली सिग्नल किया डिग्निटी, प्राइवेसी और ऑनलाइन सेफ्टी लीगली प्रोटेक्टेड है. अब बात करते हैं अगर स्कैम हो जाए तो तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए. स्टेप 1, पहले फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन पे जाइए. ये फास्टेस्ट प्रोसेस होता है. पहले विजिट करिए cybercrime.gov.in. ये पोर्टल 2 ऑप्शंस देता है. पहला ऑप्शन है क्राइम रिलेटेड टू वुमन और चाइल्ड जैसे कि ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रेप, गैंग रेप कंटेंट. और दूसरा है अदर साइबर क्राइम्स जैसे कि मोबाइल या सोशल मीडिया फ्रॉड्स, रैंसमवेयर, क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड, हैकिंग, ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स. ये सब कर देने के बाद रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करिए और अपने मोबाइल एंड ओटीपी से लॉग इन करिए. इंसिडेंट डिटेल्स फिल इन करिए और एविडेंस अपलोड करिए. इस फॉर्म में एक्सेप्टेबल होते हैं. चलिए देखते हैं वो सब क्या हो सकते हैं. बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्लिप्स, कोरियर एनवेलप, ऑनलाइन ट्रांसफर रिसीट्स, यूआरएल लिंक्स, चैट ट्रांसक्रिप्ट्स, सस्पेक्ट मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स, वीडियोस, इमेजेस, एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द इंसिडेंट. ऐसे डिजिटल एविडेंसेस चेन ऑफ एफआईआर फ्रेमिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. उसके बाद कंप्लेंट आईडी को जरूर नोट कर लीजिएगा. आप इससे पोर्टल पर प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं. उसके बाद कंप्लेंट को सबमिट कर दीजिए. अगर नीड हो आप लोकल ऑथोरिटीज से खुद जाकर फॉलो अप भी ले सकते हैं. आइए अब देखते हैं ऑफलाइन कंप्लेंट का तरीका. अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल या नॉर्मल पुलिस स्टेशन विजिट करिए. वहां पर एफआईआर फाइल करिए और पुलिस अगर एफआईआर रजिस्टर ना करे तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं अंडर सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के. अगर फिर भी एक्शन ना मिले तो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देकर
FIR रजिस्टर करवाने का ऑर्डर भी मांग सकते हैं। हमारा थर्ड तरीका है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। अगर पैसे ट्रांसफर हो गए हो तो तुरंत डायल करें 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। UPI, कार्ड फ्रॉड और फिशिंग के केसेस में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्रीज और रिकॉल करने का ये सबसे फास्टेस्ट मैकेनिज्म है। ये टाइम सेंसिटिव भी होता है, तो जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतने चांसेस ऑफ रिकवरी ज्यादा होते हैं। साइबर सेफ्टी सिर्फ लॉ का मैटर नहीं है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, क्योंकि आज के डिजिटल दुनिया में अवेयरनेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बस कुछ छोटी चीजों को याद रखिए, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को शेयर ना करें, सस्पिशियस QR कोड्स और लिंक्स को अवॉइड करें और अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा सिक्योर रखें। और सबसे जरूरी, डिजिटल अरेस्ट के केसेस में स्कैमर्स आपको आइसोलेट करते हैं। आप लीगली एम्पावर्ड हैं, अकेला मत महसूस करिए। अगर आपको कोई सस्पिशियस कॉल आता है, देन काम डाउन एंड डिस्कनेक्ट, फिर वेरीफाई एंड रिपोर्ट कीजिए। आखिर में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज अगले फोन कॉल पर यही अवेयरनेस किसी को डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकती है। अगर आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा तो लीगल नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जुड़े रहिए लॉ मेड इजी बाय SEC टाइम्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।